अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं गुलाम रसूल और एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत। जी स्टूडेंट्स, हम आज की वीडियो में बात करेंगे जो स्टैंजा है उसकी एक्सप्लेनेशन हमने कैसे करनी है और कितनी करनी है, कहाँ मार्कर का प्रॉपर इस्तेमाल है, कहाँ पेन का इस्तेमाल है, ये सारी चीज़ें शेयर की जाएंगी। सबसे पहले तो आपने याद रखना है, तो आपने इसको नए पेज से शुरू करना है। स्टैंजे की एक्सप्लेनेशन को दोनों साइडों पे बॉर्डर लगाना है, सिंगल बॉर्डर लगा दीजिए, ये प्यारा तरीका है, ठीक है। तो आपने सबसे पहले सवाल लिख दिया, आगे उसका जुज़ का नंबर भी हमने दे दिया, ए ऑप्शन है एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टैंजा। फिर जो आपका स्टैंजा आ गया है, ठीक है ना, आपने उसके शुरू वाले 3-4 लफ्ज़, मतलब कि शुरू वाले ये देखें लिखे गए आपके सामने, और उसके बाद आप दरमियान में ये वाले 2-3-3-4 डॉट लगा दें और जो एंड वाले लफ्ज़ हैं वो आप लिख दीजिए, ठीक है। तो यहाँ से पता चल जाएगा आप जिस स्टैंजे का जो इंतखाब है वो कर रहे हैं उसके बारे में, ठीक है। उसके बाद रेफरेंस की आप हेडिंग दे दीजिए, डबल अंडरलाइन इसको कीजिए और उसका आपने रेफरेंस दे दिया। रेफरेंस के बाद आगे उसके कॉन्टेक्स्ट पे चले जाइए। कॉन्टेक्स्ट की आप हेडिंग देंगे, ये देखिए मतलब कि इसको बड़ा प्यारा सा डिज़ाइन किया जा रहा है। अगर बाहर मतलब कि आपको स्टेरिक बनाना चाहते हैं, कोई पॉइंट लगाना चाहते हैं, तो बॉर्डर के बाहर आप लगाइएगा। कॉन्टेक्स्ट आ गया, कॉन्टेक्स्ट हमने यहाँ से जहाँ ये देखें कॉन्टेक्स्ट को ख़त्म किया गया है, इसके नीचे से मतलब कि हमने आगे अपना जो पैरा है वो लिखना शुरू कर दिया। इसको लिखा प्रॉपर, इसका कॉन्टेक्स्ट लिखा, उसके बाद हम इसकी एक्सप्लेनेशन पे चले गए। जब इसकी एक्सप्लेनेशन पे आप लोगों ने जाना है तो इस तरह मतलब कि प्रॉपर उसको हाईलाइट करना है। हाईलाइट करने के बाद हम इसकी एक्सप्लेनेशन करते जा रहे हैं और कॉन्टेक्स्ट के अंदर आपने कोई कोटेशन ऐड नहीं करनी। जब आप डियर स्टूडेंट्स इसकी एक्सप्लेनेशन पे चले जाते हैं, वहाँ आप किसी भी आर्थर का जो कॉल है वो आप लिख सकते हैं और जो इसकी कोटेशन होगी उसको आपने प्रॉपर मार्कर के साथ हाईलाइट करना है। ये आप देख रहे होंगे कोटेशन है आपके सामने, इस कोटेशन को प्रॉपर मार्कर के साथ इस्तेमाल किया गया, मार्कर के साथ लिखा गया। इसमें जो पंक्चुएशन थी वो प्रॉपर इस्तेमाल की गई, कॉमे शोमे कहाँ लगाने हैं वो प्रॉपर लगा दिए गए, कटिंग से अवॉइड किया गया है। इसका मतलब कि कोटेशन लिखने के बाद आगे फिर हम उसको एक्सप्लेन करते जा रहे हैं। इसको एक्सप्लेन किया है, ठीक, अगले पेज पे हम चले गए। अगले पेज पे जाके हमने फिर एक कोटेशन ऐड की है। इस पेज के ऊपर हमने 2 कोटेशन ऐड किए हैं। अब कुछ स्टूडेंट ये सवाल करते हैं कि सर जी कोटेशन कितनी ऐड होनी चाहिए, और मैं उनको ये बात करता हूँ कि एक सफ़े पे मिनिमम 1 और मैक्सिमम 2 कोटेशन आप ऐड कर सकते हैं और वो बेहतर तरीका होता है। और मतलब उसके बाद हमने जहाँ इसको मतलब कि इसका इख्तिताम करना था, ठीक है, और क्रिटिकल एप्रिसिएशन की हेडिंग देकर हमने यहाँ इसका इख्तिताम किया है, ठीक है। और ये जो हमारा मतलब कि स्टैंजा था, इसी तरह हमने स्टैंजे को, हमारे पास 1, 2, 3, 4 और ये 5वां पेज जो है वो हाफ तकरीबन यहाँ तक आ गया। 5वां पेज भी ऐड हो गया। 5 पेजेस जो थे वो हमने इसका जो स्टैंजा था उसको हमने 5 पेजेस पर हल किया। इसमें हमने मतलब उसका रेफरेंस दिया, हमने उसका कॉन्टेक्स्ट दिया, हमने उसकी एक्सप्लेनेशन का जो तरीका है वो आपको बताया और उसके बाद उसका जो क्रिटिकल एप्रिसिएशन थी वो मतलब कि हमने इसकी लिखी। ये मतलब, और ये बेहतरीन तरीका होता है। अगर इस तरीके से मतलब कि आप डियर स्टूडेंट्स इस सवाल को अटेम्प्ट करते हैं, आपको पूरे नंबर जो है वो इस सवाल के अंदर मिल सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप स्टूडेंट को अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।